मुख्यमंत्री कमलनाथ 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे छिंदवाड़ा। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रेस से की चर्चा। अमरवाड़ा के ग्रामीण अंचल में सीएम कमलनाथ के साथ पुत्र नकुलनाथ ने किया जनसभा को संबोधित। जनता में दिखा अभूतपूर्व उत्साह। सीएम कमलनाथ और पत्नी पूर्व सांसद अलकानाथ के साथ पुत्र नकुल पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले। सम्मेलन में दिखा पारिवारिक माहौल। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने मनमोहन शाह भट्टी से किया किनारा। प्रांतीय अध्यक्ष परदेसी हरताप शाह ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों को लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन। और अब खबरें विस्तार से। आज छिंदवाड़ा पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस मध्य प्रदेश में 22 से ज्यादा सीटें जीतेगी। 2 दिन के लिए छिंदवाड़ा आए कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में उम्मीदवारों की सूची अगले 3-4 दिन में तय हो जाएगी। अभी चर्चाएं चल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ऋण माफी को लेकर जनता को बरगला रही है। हमने 60 दिन में प्रदेश के 22 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री कमलनाथ का हवाई पट्टी पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया गया। जिले के सांसद और प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जिले के ग्रामीण अंचल में दौरे पर निकलने से पहले प्रेस से चर्चा भी की। आचार संहिता के कारण काम रोका गया है। आने वाले दिनों में प्रदेश के 50 लाख किसान गवाह होंगे कि उनका ऋण माफ हो चुका है। इमली खेड़ा हवाई पट्टी पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारा मुद्दा केंद्र में एनडीए सरकार द्वारा 5 साल के दौरान जनता से ठगी करना और प्रदेश में 15 साल तक भाजपा शासन में जनता का निराश होना रहेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति और नीयत साफ है। दिग्विजय सिंह के लोकसभा चुनाव लड़ने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसी 4-5 सीटें हैं जिन्हें हम 35 साल से नहीं जीते हैं। मैंने उन्हें इन्हीं में से सबसे कठिन सीट से चुनाव लड़ने के लिए कहा है। लगभग 22 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। आचार संहिता लगने के कारण अब इसमें रोक आई है। आचार संहिता के बाद जो हमने कहा था सब किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ होगा 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 होगा, ये हमारा वचन है। हमने तो 60 दिन में चालू कर दिया कर्जा माफ करने का। और मध्य प्रदेश के 22 लाख किसान आज गवाह हैं। आचार संहिता के बाद मध्य प्रदेश के 50 लाख किसान गवाह होंगे कि उनका कर्जा माफ हुआ है। सर, मध्य प्रदेश में लोकसभा जो इलेक्शन हो रहा है कितनी सीटों की एक्सपेक्टेशन है? हमारी अधिक से अधिक कम से कम 22-23 सीटों की हमारी उम्मीद है। सर, दिग्विजय सिंह जी कहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं? दिग्विजय सिंह को खुद तय करेंगे, पर उनसे मैंने निवेदन किया कि वह सबसे कठिन सीट अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश की 2-3-4 जो कठिन सीटें हैं जो हम पिछले 30-35 साल से नहीं जीते, वहाँ से चुनाव लड़ें। सर, टिकट वितरण कब तक है? अगले 3-4 दिन में, क्योंकि अभी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने उन प्रदेशों का कर रही है जो फर्स्ट फेज में है, सेकंड फेज में है, थर्ड फेज में। हमारा मध्य प्रदेश तो 4वीं फेज में है, तब तय किया जाएगा। सर, इस बार लोकसभा चुनाव में मुख्य मुद्दा क्या होगा कांग्रेस कि कांग्रेस ने पिछले 85 दिनों में जो अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया है, ये हम जनता के सामने रखेंगे। साथ साथ जो मध्य प्रदेश की जनता को ठगा है पिछले 5 साल में केंद्र में एनडीए की सरकार ने, और पिछले 15 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में रही, उन्होंने किस प्रकार से लोगों को निराश किया। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज जिले के बटका खापा, छिंदी, देलाखारी, रामपुर और नांदनवाड़ी में जनसभाओं को संबोधित किया। इन सभाओं में छिंदवाड़ा की ऊर्जावान उम्मीद कांग्रेस के युवा नेता नकुलनाथ को जिम्मेदारी सौंपते हुए सीएम कमलनाथ अपने उद्बोधन के दौरान कई बार भावुक दिखाई दिए। धन्यवाद। कितनी सड़कें थी, कौन सी योजनाएं थी, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़े। आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है। आज एक नई शुरुआत करने की आवश्यकता है। आपने, आपके प्यार और आपके विश्वास ने मुझे बल और शक्ति दी
जिस बल और शक्ति से मैं आज इस स्थान पर पहुंचा हूं। आज मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं। तो आज तो एक नई शुरुआत है। आपके ऊपर है कि आप अपनी आवाज उठाएं। ये ट्रांसफार्मर हुआ, ये बिजली, ये सब कोई समस्या नहीं है। ये कोई समस्या नहीं है, इसकी चिंता मत करिएगा। ये तो आसानी से हो जाएगी। मैं देख रहा था जगह जगह जाके छिंदवाड़ा में किसानों की क्या समस्या है, और मैंने तय किया था कि जब या अगर मौका मिलेगा मैं किसानों का कर्जा माफ करूंगा। छिंदवाड़ा का तो हो नहीं सकता, छिंदवाड़ा जिले का, बटका खापा का तो केवल हो नहीं सकता, पर आपके कारण मध्य प्रदेश के हर किसान का कर्जा माफ हुआ, क्योंकि मैंने आपका दुख पहचाना था, मैंने आपकी परेशानी समझी थी, और ये परेशानी समझ के मैंने ये तय किया था चुनाव के पहले कि जब जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। अब शुरुआत हुई है, तो आपको ये जिम्मेदारी उठानी है, आपको ये जिम्मेदारी उठानी है और मौका दीजिए ताकि हम विकास का एक नया इतिहास शुरू करें। एक नया इतिहास शुरू होने जा रहा है, और आगे आने वाले समय में हम अपने कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाएंगे। आपको गुमराह करने आएंगे। मैं तो आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जो भी नीतियां हमारे आदिवासी भाइयों के लिए बने, जो भी कानून बने, कौन लाया? क्या भारतीय जनता पार्टी लाई? ये बच्चों को समझना है, क्या भारतीय जनता पार्टी लाई? ये कांग्रेस पार्टी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी लाई। जो हमारे माताओं और बहनों के लिए योजनाएं बनी, सोनिया गांधी जी ने बनाई। ये इतिहास आप सबके सामने है। ये गुमराह करने आते हैं, नारों की राजनीति। मोदी जी कितने नारे देते थे? मोदी जी ने कितने नारे दिए? अच्छे दिन आएंगे, याद है? अच्छे दिन आएंगे। किसके अच्छे दिन आए? मैं तो पूछता हूं, मैं बताऊं किसके अच्छे दिन आए? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अच्छे दिन आए, जिनके पास 2 व्हीलर नहीं थी, आज 4 4 व्हीलर लेके घूमते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आए अच्छे दिन। पूरा विश्वास है कि ये मजबूती और शक्ति आप मुझे देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शहर के शगुन लॉन में आज शाम संपन्न कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं का सम्मेलन पारिवारिक समारोह जैसी खुशियों और भावुक क्षणों से लबरेज यादगार सम्मेलन रहा। सम्मेलन में जिले के सांसद एवं प्रदेश के मुखिया कमलनाथ, उनकी पत्नी एवं पूर्व सांसद अलकानाथ और पुत्र नकुलनाथ एक साथ एक मंच पर दिखे तो सम्मेलन सभा का उत्साह देखने लायक था। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष सतवंत कौर सहित कांग्रेस पदाधिकारी और बड़ी संख्या में नगर निगम ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता मौजूद थे। श्रीमती अलकानाथ जी का भी हमारे बीच में स्वागत हो। नकुलनाथ जी भूतपूर्व प्यार दिया है। आज हमारे बीच में पूरा परिवार आपके समक्ष उपस्थित हुआ है। हमारे नेता सम्माननीय कमलनाथ जी भी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। ये कमलनाथ हमारे जिले के ही नहीं, मध्य प्रदेश के एक ऐसे इकलौते राजनेता है। इसके पश्चात एक माला पहनाई जा रही है। सामने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और आज हमारे बीच में उपस्थित है। साथ में हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष तिवारी जी और आदरणीय दीपक भैया। उनको 1 मिनट भी चैन नहीं मिला है। उन्होंने 24 घंटे में से 19 और 20 घंटे काम किया है। इस बात को हम सब समय से लेकर आज तक हमेशा कमलनाथ जी ने हम सब लोगों के लिए जो हमने मांगा है वो सब दिया। अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई जात पात नहीं, कोई अमीरी गरीबी का अंतर नहीं। हर व्यक्ति को, कमजोर व्यक्ति को कमलनाथ जी ने साथ दिया। बात किसी से छुपी नहीं। आप सब कैसे भैया को जो सरकार मिली, खजाना खाली था, विपरीत परिस्थिति थी। पहले लोग बोलते थे कहाँ से कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कहाँ से सरकार बन रही है, कहाँ से शिवराज हटेंगे।
अभी कल गोपाल भार्गव और भाजपा के नेता बड़े टीवी पर बोल रहे थे कि मध्य प्रदेश की सरकार लोकसभा चुनाव के बाद गिर जाएगी। कमलनाथ जी अक्षम व्यक्ति नहीं है। कमलनाथ जी इतने सक्षम व्यक्ति हैं कि वो देश की सरकार को बनाने और बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार गिराना और बनाना गोपाल भार्गव या नरोत्तम मिश्रा इनकी क्षमता नहीं, इनकी दम नहीं कि कमलनाथ जी को हटा दें। ये बहुत से लोगों ने जो बहम पाल ली है कि लोकसभा के बाद मध्य प्रदेश हट रहा है, ये बिल्कुल बात नहीं है। और ये हमारा सौभाग्य इस बार कि हमको अब एक नहीं दो नाथ मिल रहे हैं। भैया के साथ साथ नकुल भैया, नए जोशीले, इन भैया की आंख के तारे और भाभी का पूरा सपोर्ट पीछे से। आपके पूर्व सांसद आदरणीय मम्मी जी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी जी, मध्य पिताजी, आपने कुछ दिन पहले आपको बताना चाहता हूं कि पिछले कई दिनों से मैं जिले के कोने कोने में जा रहा हूं, जिले का दौरा कर रहा हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिले के हर कोने से मुझे इतना प्यार, विश्वास और आशीर्वाद मिला है कि जो जिम्मेदारी आपने मुझे दी, आपने जो मुझे छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी दी, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि वो जिम्मेदारी मैं पूरे श्रद्धा और निष्ठा और मेहनत से वो जिम्मेदारी निभाऊंगा। साथियों, आज जो भी मंच पर बैठा है वो आपकी मेहनत और ताकत के वजह से बैठा है। आज जो पिता पुत्र की जोड़ी देख रहे हैं आप, ये आपके प्यार और विश्वास के वजह से है। साथियों, आप लोगों ने 40 साल कमलनाथ जी को अपना प्यार और विश्वास दिया है और आज मेरे लिए ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि कमलनाथ जी की कर्म भूमि, जहां उन्होंने 40 साल सेवा की है, विकास की है, आज वो जिम्मेदारी मैं आगे ले जा रहा हूं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आपने हमेशा कमलनाथ जी का साथ दिया है, अपना प्यार और विश्वास दिया है और मेरी आप लोगों से यही विनती है कि वही प्यार, वही विश्वास मेरे हिस्से भी दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छिंदवाड़ा। अमित सक्सेना जी, सतपंत कौर जी, सभी यहाँ बैठे हुए मेरे आपके हमारी पूर्व सांसद अलकानाथ जी और मेरे पुत्र, और पता नहीं वो तो आप लोग तय करेंगे, होने वाले सांसद नकुल, सभी कांग्रेस परिवार के सदस्यगण, भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं दीपक सक्सेना जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने विधानसभा से चुनाव जीतने के बाद विधानसभा से इस्तीफा देके ये मुझे मौका दिया यहां से चुनाव लड़ने का। चुनाव के बाद इन्होंने मेरे से चर्चा करी कि मैं तो फौरन इस्तीफा दे रहा हूं। मैंने कुछ दिन इनको रोका, इन्होंने अपना इस्तीफा जाके विधानसभा के अध्यक्ष को दे दिया। तो अपनी ओर से और आप सबकी ओर से
मैं दीपक सक्सेना जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत पुराना संपर्क है आप सबसे। ऐसे चेहरे यहाँ हैं जिन्होंने 40 साल से मेरा साथ दिया है, 40 साल मुझे प्यार और विश्वास दिया है। नई पीढ़ी है जो नई पीढ़ी ने वो पुराना छिंदवाड़ा नहीं देखा, जिन्होंने वो छिंदवाड़ा नहीं देखा जहाँ लोग तरसते थे पेयजल के लिए, वो छिंदवाड़ा नहीं देखा जहाँ बड़ी रेल लाइन नहीं थी, कितनी पानी की टंकियां थी, कितनी सड़कें थी, और मैंने वचन दिया था, सब आपके सामने है। मैंने तो अपनी जवानी समर्पित कर दी कि छिंदवाड़ा की पहचान बने। आपने मुझे बल और शक्ति दी, आपने मुझे बल और शक्ति दी, जिस बल और शक्ति से आज मैं यहाँ पहुंचा हूं, आपने मुझे पहुंचाया है। तो अगर इसका श्रेय किसी को जाता है, मध्य प्रदेश के मतदाताओं को तो जाता ही है, पर सबसे पहले छिंदवाड़ा के मतदाताओं को जाता है, जिन्होंने केवल अपना वोट नहीं दिया। संसद में तो सब सांसद वोट लेके आते हैं, मैं वोट लेके नहीं आता, मैं तो प्यार और विश्वास लेके आता हूं। मुझे 42 दिन हुए हैं, 42 दिन हुए हैं जब से मंत्रिमंडल ने शपथ ली, और इन 42 दिनों में हमने अपनी नियत और नीति का परिचय दिया। हमने वचन दिया था मध्य प्रदेश के किसानों को, और इसकी शुरुआत छिंदवाड़ा में हुई थी। जब जहां मैं जाता था देखता था कि किसान का जन्म कर्जे में होता है, मृत्यु कर्जे में होती है, और ये मैं सालों से देखता था। तो अगर छिंदवाड़ा का कर्जा माफ करना था तो मध्य प्रदेश का कर्जा भी माफ करना था। तो इसकी शुरुआत, कर्जा माफ की शुरुआत छिंदवाड़ा से हुई। आज तक 22 लाख किसानों का कर्जा माफ हो गया है, और हमने कहा था हम हर किसान का 2 लाख तक कर्जा माफ करेंगे। 50 लाख किसानों का कर्जा माफ होगा जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म हो जाता है। ये हमारा वचन था, पर ये तो एक मल्लम है। आज जब तक हम कृषि क्षेत्र में एक क्रांति ना लाएं, कृषि क्षेत्र में एक क्रांति ना लाएं, किसान फिर से कर्जे में डूबेगा। शिवराज सिंह को पहचानिएगा, मोदी जी को पहचानिएगा। शिवराज सिंह 15 साल क्या क्या कहते रहे, कहते थे कि मैं किसान का बेटा हूँ, कहते थे ना किसान का बेटा हूँ, जगह जगह जाके कैसे किसान के बेटे थे कि पेट में तो मारी लात और छाती में मारी गोली, और कहते मैं किसान का बेटा हूँ। महिला को कहते थे मैं तो आपका मामा हूँ। सोनिया गांधी जी ने योजनाएं बनाई महिलाओं के लिए, कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में 5 साल से पहले, सोनिया गांधी जी ने बनाई। शिवराज सिंह जी अपनी फोटो लगा लेते थे, शिवराज सिंह अपनी फोटो लगा लेते थे और कहते थे मैं तो आपका मामा। सोनिया गांधी जी की योजना और शिवराज सिंह जी की फोटो, ये कलाकारी समझिए। कितने बड़े बड़े विज्ञापन निकालते थे, विज्ञापन भी बड़ा था, उनकी फोटो भी बहुत बड़ी थी, और कैसे गुमराह करते थे, कैसे हमारे नौजवानों को धोखा दिया। ये चित्र आपके सामने है। और अच्छे दिन की बात करते, अच्छे दिन आएंगे, कितने चिल्लाते रहे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। किसके अच्छे दिन आए, किसके अच्छे दिन आए? मैं बताता हूं किसके अच्छे दिन आए। अच्छे दिन तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आए, जिनके पास 2 व्हीलर नहीं थी, अब 4-4 4 व्हीलर लेके घूमते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन आए। पहली दफे देश में डिफॉल्टर का केवल कर्जा नहीं, जिसका चालू खाता था उसका भी कर्जा माफ किया। सही बात है। मुझे सर्टिफिकेट शिवराज सिंह से नहीं चाहिए कि कर्जा नहीं माफ हुआ, मुझे उनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुझे तो जो 50 लाख किसान हैं, इन 50 लाख किसान मुझे सर्टिफिकेट देंगे जब उनका कर्जा माफ होगा। ये कलाकारी पहचानिए मोदी जी की। कितनी बातें करते थे, कितने सारे नारे 5 साल पहले 5 साल पहले क्या क्या बात करते थे। गंगा साफ करेंगे, अरे गंगा साफ करेंगे, आपकी नीयत साफ है नहीं, आप गंगा का साफ करेंगे। और गंगा तो साफ हुई नहीं, बैंकों को साफ कर दिया। ये है
आज मोदी जी को पहचाने। कौन सी बात इन्होंने नहीं कही, पर आज उसका जवाब नहीं देंगे। छिंदवाड़ा भी आए थे, किसान की बात करी या नौजवानों की बात करी, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया की बात करी। मुझे तो खुशी होती, मोदी जी जाके आप स्किल इंडिया देख लीजिए। 10 साल पहले जब आपने नाम भी नहीं सुना था स्किल इंडिया की, हमारा छिंदवाड़ा में लागू था। और आज मोदी जी इसकी बात नहीं करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं मोदी जी? राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। मैं तो मोदी जी से पूछता हूं कि 5 साल पहले क्या देश असुरक्षित था? सबसे ज्यादा आतंकवाद के हमले किसके कार्यकाल में हुए? लोकसभा में, हमारे संसद में हमला कौन था प्रधानमंत्री? क्या कांग्रेस की सरकार थी? सबसे बड़े बड़े हमले अपने देश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और देश की सुरक्षा की बात करते हैं। आज ये हमारी वायुसेना होए, हमारी नेवी होए, हमारे फौज होए, किसने बनाए? मोदी जी ने बनाए। क्या मोदी जी ने इसके बारे में सोचा भी कि उनको जानकारी भी थी? और कहते हैं मैं देश को सुरक्षित रखूंगा। राष्ट्रवाद की बात करेंगे मोदी जी। मैं तो प्रश्न पूछता हूं कि आप देश की जनता को बता दीजिए कि आप के पार्टी में क्या एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी है? कभी रहा है? एक स्वतंत्र सेनानी ना है, ना कभी रहा है। इनको समझनी चाहिए एक बात कि छिंदवाड़ा के लोग, मतदाता बड़े भोले भाले हैं, सरल स्वभाव के, गरीब हैं, पर अपने आप बड़े समझदार भी हैं, मूर्ख नहीं हैं। मोदी जी, आप उन्हें ठगना चाहो ये स्वीकार कर लेंगे सब कुछ, पर इन्हें ठगना चाहो ये ठगे नहीं जाएंगे, कोई इनको ठगेगा नहीं। ये बात मोदी जी और शिवराज सिंह जी समझ जाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में भी जो झंडा लहराएगा संसद में, सबसे ऊंचा झंडा संसद में छिंदवाड़ा का होगा, जो इतने साल आपने ये इतिहास बनाया है। आगे आने वाले समय में मैं तो रहूंगा ही, मैं तो रहूंगा, पर नकुल भी आपकी सेवा करेगा। मैं तो इतना कह सकता हूं, इसको बांध के रखिएगा, इसके कपड़े पकड़ के रखिएगा और कपड़े फाड़िएगा भी जब ये आपका काम ना करे, क्योंकि हमें एक नया इतिहास शुरू करना है। 80 में इतिहास शुरू हुआ था, अब 2019 में एक नया इतिहास शुरू होने वाला है छिंदवाड़ा जिले का। और इस इतिहास बनवाने में आप जो मुझे बल और शक्ति देंगे, आपकी दिए और बल और शक्ति से मुझे विश्वास है कि जो आज छिंदवाड़ा की अपनी पहचान मध्य प्रदेश में है, छिंदवाड़ा की पहचान मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में छिंदवाड़ा की पहचान बनेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। छिंदवाड़ा के कुंडीपुरा थाना पुलिस ने 24 वर्षीय युवक की हत्या का मामला सुलझा लिया है। कत्ल करने वाले 3 आरोपितों को हिरासत में लेकर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया। हत्या की वजह प्रेम प्रसंग सामने आई है। युवती के भाई ने 30,000 रुपए में युवक की हत्या के लिए 2 युवकों से सहयोग लिया था। एसपी मनोज राय ने तफसील से सारी जानकारी दी। चौरी थाना क्षेत्र के ग्राम सिरेगांव निवासी पंजाब शक्कर मिल के पास कुसमेली में रहने वाले रजनीश 24 वर्षीय पिता रमेश वर्मा का शव 13 मार्च की सुबह सोनाखार पावर हाउस के पास मिला था। पुलिस की प्राथमिक जांच में ही साफ था कि मामला हत्या का था। शव की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर छानबीन शुरू की। एसपी मनोज कुमार राय ने प्रकरण में आरोपियों का सुराग देने वालों को 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की थी। संदेह के आधार पर टीम ने 21 वर्षीय आशीष वर्मा को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने सब कुछ कबूल कर लिया। आरोपी ने अपने 2 साथियों के नाम भी बताए और फिर तीनों ने वारदात का तरीका और वजह भी बताई। एसपी मनोज कुमार राय एवं एएसपी शशांक गर्ग ने बताया कि मृतक रजनीश वर्मा और आरोपित आशीष वर्मा की बहन के बीच प्रेम प्रसंग थे। करीब 1 साल पुराने संबंध से आशीष परेशान था और वह कई बार रजनीश को समझा भी चुका था। युवती की सगाई होने के बाद भी रजनीश उसे भगाकर ले जाने की धमकी देता था। आशीष ने योजनाबद्ध तरीके से चौरी थाना क्षेत्र के ग्राम पालादौन निवासी शंकर वर्मा और आकाश वर्मा को हत्या के लिए मात्र 30,000 रुपयों में राजी किया था और 12 मार्च की रात शराब पार्टी कर तीनों ने मिलकर रजनीश की हत्या कर दी।
जैसा आप सभी को पता है 13 तारीख को सुबह 8 बजे के करीब थाना कुंडीपुरा को सूचना प्राप्त हुई थी कि सोनाखार रोड पे एक अज्ञात व्यक्ति की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई है और वहाँ पे एक मोटरसाइकिल भी खड़ी है। मौके पे तत्काल मैं एडिशनल एसपी और पूरी थाने और की टीम और सीएसपी भी पहुँचे थे। वहाँ पर घटनास्थल को देखा गया तो ये पाया गया कि वहाँ पे कुछ लोगों द्वारा शराब पिया गया है और साथ में मृतक, जिसकी बाद में पहचान रजनीश वर्मा के रूप में हुई, जो चौरई थाना क्षेत्र का रहने वाला था और वर्तमान में पंजाब शक्कर मिल के पास एक किराए के घर में रह रहा था और टेलरिंग का काम करता था। हम लोगों को जब ये पता चला कि ये यहाँ पे कुछ लोग और शामिल हो सकते हैं इस घटनाक्रम में, मौके पे 2 मोबाइल भी मिले थे। उन मोबाइल का जब टेक्निकल जांच की गई और परिवार के लोगों से और जो एक अंतिम जिससे बात की थी घटना के पूर्व, आशीष नाम का व्यक्ति है, उससे जब पूछताछ की गई तो ये घटना का खुलासा हुआ है और पता चला है कि इस हत्या में आशीष और उसके 2 साथी, शंकर और आकाश इसमें शामिल थे। इन तीनों ने मिलके मृतक को पहले बुलाया था पंजाब शक्कर मिल के पास, उसके बाद जो देसी शराब की दुकान है वहाँ से उन्होंने शराब, बियर और कुछ नमकीन ली थी और घटनास्थल सोनाखार कच्चे रोड पे इनके द्वारा पहले बैठ के शराब पी गई और शराब पीने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी आशीष की बहन के साथ 1 वर्ष पूर्व मृतक के अवैध संबंध थे, प्रेम प्रसंग थे। वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन की कहीं सगाई हो, इसी बीच में आशीष ने अपनी बहन की सगाई कर दी थी। उससे नाराज़ होकर ये बार बार सगाई तोड़ने की बात करता था। आशीष ने इसी बात को लेके मृतक से दोस्ती करी और दोस्ती के बाद इस घटना को अंजाम दिया है। इस पूरे घटनाक्रम पे मैंने 10,000 रुपये का अंधा कत्ल था, इसके सुलझाने पे रिवार्ड रखा था। सीएसपी छिंदवाड़ा, टीआई कुंडीपुरा और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ और पूरी टीम को मैं 10,000 रुपये नगद इनाम भी। खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा। और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। शहर के मध्य हृदय स्थल, रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर, स्वर्ग सा जहां। 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन, 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, एसी लग्जरी रूम, 2 एसी हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, 2 भव्य किचन, स्टोर रूम, बड़ा वॉशिंग एरिया, 3 बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। स्थान 4 फाटक, दादाजी धुनी वाले मंदिर के पास, छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 232244। श्री राणा मैरिज लॉन। संतोष कैटर्स यादगार लम्हों को बनाए खास। हर इंसान का सपना होता है एक शाही विवाह समारोह का। शादी को लेकर हर किसी ने संजोए होते हैं खूबसूरत सपने। आपके इन्हीं सारे सपनों को साकार करेंगे संतोष कैटर्स। जीवन के यादगार लम्हे होंगे बेहद खास। जब सभी सुअवसरों पर होंगे संतोष कैटर्स आपके साथ। संतोष कैटर्स आपके शादी, विवाह, बर्थडे और अन्य सुअवसरों को दे शाही अंदाज। लजीज व्यंजन और आकर्षक डेकोरेशन से आपके मैरिज को दे लग्जरियस लुक। डिलीशियस फूड, ट्रेडिशनल फूड, इंटरनेशनल एंड कॉन्टिनेंटल फूड। हर वो व्यंजन जो आपके वैवाहिक अवसरों को बनाए शानदार और भव्य। संतोष कैटर्स, तिलक मार्केट, मोदी होजरी के सामने, छिंदवाड़ा। साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट। साई कैटर्स आपके लिए लाए हैं शादी, विवाह, जन्मदिन और अन्य शुभ अवसरों पर लजीज व्यंजनों के साथ
आकर्षक कैटरिंग की व्यवस्था। शहर का विश्वसनीय कैटरर साईं कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ, चाहे हो साउथ इंडियन या हो चाइनीज और या हो देशी पकवान, हर तरह के पकवानों का आनंद लीजिए। साईं कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ प्लेट सिस्टम और मनमोहक कैटरिंग की व्यवस्था के साथ प्रशिक्षित कुक के हाथों से बने लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। साईं कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ तो अपने शुभ अवसरों को बनाए यादगार। साईं कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ साईं कैटरर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लोकतंत्र को और मजबूती प्रदान करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिवास शर्मा के मार्गदर्शन में स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में आज पुलिस ग्राउंड से रन फॉर डेमोक्रेसी का आयोजन किया गया। कमिश्नर नगर निगम इच्छित गढ़पाले ने हरी झंडी दिखाकर रन फॉर डेमोक्रेसी का शुभारंभ किया। सारे काम छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट 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 दो। जन जन की आई पुकार, वोट देना है पुकार, जन जन की आई पुकार, वोट देना है पुकार, सबसे पहले वोट दो। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। कभी ध्यान नहीं दे रहे बेटा कोना पकड़ लेना। निर्भय होकर मतदान करेंगे, देश का सम्मान करेंगे। निर्भय होकर मतदान करेंगे, देश का सम्मान करेंगे। छोड़ दो, सबसे पहले वोट। सारे काम छोड़ दो, वोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट दो, सारे काम छोड़ दो, वोट दो, वोट दो, सबसे पहले वोट दो, वोट डालने दो, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, सबसे पहले वोट दो, सारे काम छोड़ दो, वोट डालना तुम्हारा बच्चा बच्चा करे पुकार, वोट डालना तुम्हारा मन, वोट देना है वोट दो, सबसे पहले वोट दो, घर घर में संदेश दो, वोट दो, वोट दो, वोट दो। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रांतीय परदेसी हरताप शाह का आज नगर आगमन हुआ। यहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कई चौंका देने वाली जानकारियां साझा की। मामला ये है कि एक तो पहली बात यह है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लोकसभा चुनाव में फाइट करने जा रही है, जिसमें बिंद महाकौशल और मालवा क्षेत्र से हम लोग लड़ेंगे। छिंदवाड़ा की लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव भी लड़ेंगे। तीसरा ये था, मीडिया के माध्यम से जो पेपरों में हमको पढ़ने को मिलता था कि गोंडवाना मनमोहन साहब की गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ये है करके, तो वो हम आपको क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि आज से 4 महीना पहले विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद उनको पार्टी से वो अलग हो गए हैं। उन्होंने अपना भारतीय गोंडवाना पार्टी बना ली है, वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है कि अब जैसे आप खबर लिखेंगे छापों में,
उनको भागोपा का कागज लिखे मगर उन्होंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छोड़ चुके हैं, अब वो कौन सी पार्टी गठबंधन हो गया और सिर्फ एक मात्र मंडला सीट पर लड़ने वाली है, उसमें कितनी सच्चाई है? इसमें ये कहना चाहेंगे हम कि गठबंधन पक्का नहीं हुआ था, चर्चाएं ऐसी चल रही थी। अब हमने केवल हमारी तरफ से ये तय किया था कि हम एक सीट लड़ेंगे, दमखम से लड़ेंगे, बाकी सीटों में हम अपने तरीके से लड़ेंगे। वहाँ फोकस करके मंडला सीट हम जोर शोर से लड़ने के दादा को लड़ाने का प्रयास हमारा था। तो अभी क्या दादा कहाँ से लड़ रहे हैं? अभी उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है। कल तक शाम तक की जानकारी मुझे ये है कि अभी उनको हॉस्पिटल में वो एडमिट है, तो स्वास्थ्य खराब चल रहा है। उसके चलते थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, अपना निर्णय बदल सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य जो कि ज़्यादा अहम है, इसलिए बदलाव भी हो सकता है। इन परिस्थितियों को देखते हुए क्या मंडला लड़ना फाइनल है या दूसरा कैंडिडेट हो सकता है? नहीं, दूसरा हो सकता है परिस्थिति के चलते। एक चर्चा ये भी हो रही है कि मनमोहन शाह भट्टी भाजपा से भी चुनाव लड़ने के लिए प्रयासरत है। सर ये तो अब वही बता पाएंगे मतलब गोंडवाना का अब मनमोहन शाह भट्टी जी से कोई संबंध नहीं है। जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रहे हसमुख मिलनसार समाजसेवी कांग्रेस नेता प्रदीप सक्सेना अब हमारे बीच नहीं, लेकिन उनके निस्वार्थ सेवा भावना और सद्भावपूर्ण कार्यों के लिए वो हर पल छिंदवाड़ा वासियों के दिलों में स्मृति बनकर अमर है। पूर्व सांसद अलकानाथ ने आज स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना के निवास पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की, उन्हें ढांढस बंधाया। इतनी बड़ी हिम्मत थी, मतलब कोई बात ही नहीं। और ये इन्होंने योगा नया करना सीखा था। कुछ भी नहीं किए हैं, केवल हाथ ऊपर करें और नीचे करें, ज्यादा कुछ नहीं किए। शुगर हमेशा नॉर्मल है। बट 1 महीने पहले हम लोगों ने टेस्ट करवाया, नॉर्मली सभी का करवाया, तो रेगुलर चेकअप के साथ, तो मेरा कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा गड़बड़ा है। तो वो क्या कर रहा है, तुम गधे हो, देखो तुम्हारी इतनी उम्र के बाद तुम्हारा रिपोर्ट कर रहा है, और उनकी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल, सारी चीज़ें पॉजिटिव। शायद खबर सबके लिए बताया हुआ जी, नकुल ने फोन से बताया मेरे को। मैंने कहा क्या बात कर रही हो, इतने बूढ़े तो थे नहीं। मैंने कहा हुआ, तो फिर उसने बोला कि वो सूर्य नमस्कार कर रहे थे, वही उनकी तबीयत खराब हो गई। जब बात हुई तो साहब ने भी, जब भोपाल में बात हुई थी तो उन्होंने वही कहा था कि मुझे जब फर्स्ट टाइम पता चला तो मैंने सोचा अफवाह, तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया उस चीज़ पे। लेकिन फिर जब शायद यहाँ से फ़ोन पहुँचा गंगा प्रसाद तिवारी जी का, तब उन्होंने कहा कि मतलब, और दोनों चुनाव में मतलब उन्होंने पराजय जैसे जो भी जिम्मेदारियाँ मिली हो, मतलब बहुत अच्छी तरह इतना थे कि मेरे को संचालन किया था भाई साहब ने जिस दिन प्रोग्राम में पहली बार आए थे साहब। देखो साहब, पहले मेरा भी अपने घर में प्रोग्राम रखा था उन्होंने जी, वो वहाँ पर वाले घर में बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था। वो वाली तो बहुत अच्छी मेमोरीज है, वो आप जब आए थे तब तो ये लोग बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटे, तब तो 5-6 साल का। ठीक है ना, नकुल तो 4.5 साल का था जब आया था। चीज़ें इतनी सडन है कि कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट ही नहीं आप कर सकते। मुझसे बोले पूनम हम आते हैं, चाय पिए, एक आध टोस्ट खाए। 6 बजे उठ गए थे, 6 दिखने की कहने लगे आके नहाएंगे। मुझे बचा लिया उन्होंने, नहीं बचा। कितनों के इलाज करवाते थे वो हॉस्पिटल में, खुद का नहीं बिल्कुल। यानी रात को 3 बजे भी कई बार ऐसा रहता था कि पापा गाड़ी लेके चले जाते थे, किसी का भी अगर कोई क्रिटिकल केस आता था। ऐसा हम लोग कहते थे कि रात में क्यों जा रहे हैं, आप दिन में चल जाएगी, इतनी भी क्या है। 3 बजे 4 बजे 5 बजे कभी भी निकल जाते थे। लेकिन उस टाइम पे ऐसा सिचुएशन ऐसी बनी कि उन्होंने किसी को सेवा करने का मौका ही नहीं दिया, ना हमें दिया।
जिले के सांसद एवं मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुत्र एवं कांग्रेस के युवा नेता नकुलनाथ की शक्लो सूरत और आवाज ही नहीं, धीर गंभीर स्वभाव, सहृदयता और संवेदनशीलता भी हूबहू महसूस की जा सकती है। 15 मार्च की शाम लालबाग क्षेत्र की पार्षद गौरा ठाकुर के निवास पर पहुंचकर नकुलनाथ ने पारिवारिक खुशियों में शिरकत की और प्रपौत्र के जन्म पर बधाई व शुभकामनाएं दी। मैं अभी बता रहा हूँ एक और आइए पंकज जी आई अंदर ज्यादा लो इधर आओ भैया खुश कहा मम्मी अरे लाओ मम्मी जाइए ज्यादा प्लीज आप आइए ना, प्लीज आप हैप्पी बर्थडे सुनो सुनो फोटो खिंचवाओ तीनों फोटो खिंचवा सब देखिएगा सामने भैया दीदी नहीं देखिए यहाँ हूँ ना मैं हूँ इधर आओ यहाँ सारे पार्षद की पार्टी भैया आशीष आशीष पाटो दीजिए ये गुंजान जानते हैं भैया मेरी पूजा कहता है पैसे पूजा एक मिनट आइए आप अंदर आइए। भैया पहले छोड़ दो वो कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उनके खिलाफ पापा जी अच्छा बेटा चलो आप जो आदेश आपका होगा उधर आ जाओ जल्दी आओ इधर भी है फोटो फोटो चुके होंगे आजा जल्दी फोटो निशान लेने फोटो जी जी अंकल जी जी मैं तो जी इनके साथ निकाले आप ले जाओ ना चाचा आप ले जाओ बाबर जी आप भी आ जाओ मनोज आ गया ये मनोज भाई चलो भैया
लायंस क्लब एवं इनरव्हील क्लब के संयुक्त तत्वावधान में आज कैलाश नगर क्षेत्र में निःशुल्क नेत्र उपचार एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर क्षेत्र में फुटकर सब्जी तथा फल बेचने वाले परिवारों के लिए था और समाज सेवी शाह परिवार द्वारा मरीजों के ऑपरेशन तथा उपचार का सारा खर्च वहन किया जाएगा। क्या विजय वो सिंगल पर्सन को यहाँ से ले जाएंगे, उनको यहाँ लाके छोड़ेंगे करा के फिर यहीं दूसरे देश और एक दिन का उनका खाना पीना रहना वहाँ सब हो जाएगा। उनके साथ जो भी जाएगा उसके लिए वो लोग नहीं है, जो पेशेंट का ही होगा खाना पीना रहना। आपका मोबाइल नंबर लिखा लो, सोमवार को 3 बजे यहाँ आना है। तो ये ऑल टाइम ऐसे रहता है कि ठीक हो जाता है फिर होता है? नहीं, ये धूप में ज्यादा रहता है, गर्मियों के समय में एकदम पूरी लाल आती है। इसको आपको बड़े सबको दिखाना पड़ेगा, ठीक है? मतलब ये जो प्रॉब्लम है इसके लिए मशीन से जांच होगी, गुठली फैलाकर पीछे पर्दे की जगह बढ़ा सकते हैं। पैसा नहीं लगेगा, ये स्लिप लेकर आइए। नहीं, आप इसको अलग से लेकर किसी भी दिन आ जाना। जो पेशेंट आ रहे हैं वो मोतियाबिंद के लिए आ रहे हैं, ठीक है? तो आप इसको बड़े सर को दिखा देंगे, वहाँ मशीन से जांच हो जाएगी। वहाँ कभी भी ऐसा? हाँ, सोमवार छोड़ के किसी भी दिन आ जाना। मोबाइल नंबर बोलिए। नंबर क्या है? शाह फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं हर साल गरीबों के लिए कुछ न कुछ करना चाहती हूँ फैमिली के साथ। तो इस बार इनरव्हील और लायंस क्लब परासिया को भी जोड़ के हमने एक आई कैंप किए हैं। जो रोड पे या सब्जी मंडियों में सब्जी बेचते हैं, स्पेशली उनके लिए किया गया ये कार्य है। और उनको जो मोतियाबिंद होगा उसका ऑपरेशन भी निःशुल्क किया जाएगा। और अभी तक हमारे पास 100 पेशेंट करीब आ चुके हैं, आगे भी जारी है कैंप अभी तक। धन्यवाद। इनका ऑपरेशन कब करेंगे मैम? इनका ऑपरेशन सोमवार के दिन होगा, खुद ही हॉस्पिटल वाले आके ले जाएंगे उनको और मंगलवार को उनका ऑपरेशन वगैरह करके उनको वापस यहीं ड्रॉप कर देंगे। सेन समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक आज संपन्न हुई, जिसमें आगामी पर्वों तथा कार्यक्रमों के आयोजनों को लेकर विचार विमर्श कर निर्णय लिए गए। इस तरह की सेन जयंती मनाई जाती है, तो मेरा सागर का भी कहना जो सही है कि भाई भव्यता तो होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास स्थिति परिस्थिति के अनुसार समय बहुत कम है। क्यों? क्योंकि हमें मंदिर निर्माण का भी काम देखना है, हमको सेन जयंती का भी काम देखना है। तो ये दोनों चीज कैसे साथ हो, ये हमें तय करना है, ये विचार विमर्श करना है। और हम वैसे अंतिम में उसके पहुंच चुके हैं कि हमें सेन जयंती कैसे मनाना है और मंदिर का निर्माण कितनी जल्दी से हो, वो हमें ये देखना है। कि जैसे भी हमारे महेश भैया ने कहा कि भैया आप लोग 20,000 रुपये करके दे दो, मैं बाकी पैसा मैं लगाऊंगा। तो मेरा समाज के जितने भी युवा वर्ग हैं जो अच्छी आर्थिक स्थिति में है, मैं उनसे चाहूंगा कि भाई मैं भी उसमें शामिल हूँ। कि अगर मान लो 20,000 रुपये करके हमको अभी देना है, तो मैं कहता हूँ 2-3 दिन में आप हम सब लोग करके दे दें 1,000 रुपये, ताकि उस महाराज जी के श्री चरणों में कम से कम सबसे पहले 4 पंचों का पैसा लग सके। आज की जो बैठक है, हमारे समाज के आराध्य संत शिरोमणि नंदजी सेन महाराज की जयंती 1 मई को होने जा रही है, जिसको लेकर हम समाज के सभी वरिष्ठ संरक्षक और हमारे समाज के जितने भी पदाधिकारी उनके साथ बैठकर हम यहाँ विचार विमर्श कर रहे हैं। साथ ही हमारे समाज के आराध्य नंदजी सेन महाराज जी का मंदिर का निर्माण का कार्य यहाँ प्रस्तावित है। तो मैं समाज के सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि इस मंदिर निर्माण में वो तन मन धन से सहयोग करें, ताकि हमारा मंदिर जो है वो शीघ्र बन के तैयार हो सके। मंदिर निर्माण में लगभग पूर्णता की ओर है और स्लैब डलना वाला बाकी है। बाकी मंदिर निर्माण के लिए मूर्ति और उसकी जो संगमरमर से साज सज्जा जो होना है वो कंप्लीट हो गई हमारे सर्वेश्वर दास जी महाराज के द्वारा। मैं समाज से चाहूँगा कि सब लोग जोरदार तालियों स्वागत करें। परासिया के समीप स्थित कौसमी हनुमान मंदिर से दान पेटी चोरी जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज प्राप्त कर जांच और तफ्तीश शुरू कर दी है। नहीं, चाबी तो मेरे पास है, यहाँ पर चाबी तो मेरे पास है। हाँ,
हाँ चौकीदार बने रात में तो वैसे 12 बजे तक तो मंदिर खुला रहा और ये इतने सारे आदमी दिख रहे थे उनकी किसी फोटो पेटी किसी नहीं चाहिए क्योंकि सबसे लेट पेटी देखे ना अभी एंड यहाँ से वो वहाँ गए रास्ता रहेगा वो बता रहा है वहाँ से गई सीधे क्या घटना हुई कल मंदिर में? सर रोज के वहाँ थे रात को बंदगी है पट अब रात में अब समय तो निश्चित नहीं किस समय चोरी हुई है लेकिन सुबह जब चौकीदार ने हल्ला मचाया तो आसपास के लोगों ने मतलब दौड़ धूप की सूचना दी पुलिस वालों को अपने अधिकारियों को श्रीवास्तव जी हमारे यहाँ से कुछ अध्यक्ष तहसीलदार साहब जो हैं यहाँ के प्रभारी सूचना दी गई। उसके बाद में पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई। सबसे पहले मुकेश सोनी जो समिति सदस्य है उसने सूचना दी थी 100 नंबर पर 100 नंबर डायल करने पर 100 नंबर गाड़ी आई थी। उन्होंने भी यहाँ की जानकारी और देख करके क्या सिचुएशन और उसके बाद पुलिस इंक्वायरी चालू है। अभी यहाँ पूरा फोर्स पुलिस फोर्स थाने से आया था और जांच में लगे थे। कैसे घुसे मंदिर? पूर्वी द्वार जो है यज्ञशाला की तरफ हमारे जाने आने का गेट है। पूरे मंदिर में चारों तरफ दरवाजे और हर जगह अक्सर जहाँ जगह की सुविधा रहती है चारों तरफ दरवाजे रहते। तो पूर्वी गेट जो है यज्ञशाला की ओर खुलता, उधर का दरवाजे जो हो उन्हें तोड़ा है। वहाँ से आकर के फिर पुनः चैनल दूसरे नंबर का गेट है मंदिर के गर्भगृह का भी पूर्वी ओर दरवाजा है। उस दरवाजे का ताला तोड़ करके चोरों ने अंदर आए गर्भगृह में आकर के और वहाँ से दान पेटी उठा के ले गए जो रात से बंदी हुई है। पंडित जी ये बताएं जी कि मंदिर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए CCTV कैमरे लगे हुए हैं, क्या वो कैमरे चालू थे या बंद थे? कैमरे बंद थे सर उस समय क्योंकि वो बीच में उसकी वो सीडी जो स्क्रीन प्ले जो आता है सीन वो ख़राब हो गया था उसके कारण वो था, लेकिन सीडी उसमें चालू रहती है तो थाने वालों को जांच के लिए उनकी आवश्यकता थी, उन्होंने ले गए थे और फिर उसमें आकर के अभी वापस कब लेके गए थे वो शिवरात्रि के बाद में ले गए, उसी दिन शिवरात्रि के दिन ले गए। और क्या चोरी गई दान पेटी के अलावा? दान पेटी ही सिर्फ दान पेटी गई। तो हनुमान जी कृपा रही कि चांदी का छत्र हनुमान जी का लगा हुआ है और गदा भी चांदी का रखा हुआ है, उसको उन्होंने नहीं छेड़ा। उनका ध्यान पूरा लक्ष्य जो लगता है चोरों का दान पेटी पर ही था। कितने बजे की घटना हो सकती है? मंदिर कितने बजे बंद हुआ था? मंदिर 9:30 बजे बंद होता है रात को, प्रतिदिन का नियम 9 और 9:30 के बीच में गेट बंद होते हैं। बट बंद करके चौकीदार रहता है, उमा डहरिया करके है चौकीदार रहता है सर। और रात में था चौकीदार, डेली रहता है, उसकी डेली की ड्यूटी चौकीदार थी। पूरे आसपास मतलब देख रहे जी। नाम आपका? मेरा नाम सतीश श्रीवास्तव और मैं प्रशासक तहसीलदार महोदय की तरफ से हनुमान मंदिर कोसी में मैं कोषाध्यक्ष पद पर यहाँ पर कार्यरत हूँ। और मुझे करीब 5 बजे करीब फ़ोन आया है कि मुकेश सोनी द्वारा कि मंदिर में चोरी हो गई है, दान पेटी किसी चोरी लेके चला गया है। तो पुनः मैं फिर लगभग 6:30 बजे करीब पुलिस थाना परासिया में गया और वहाँ से जो है चौकीदार को भी यहाँ बुलवा लिया गया था, पुजारी जी को भी बुलवा लिया गया था। तो वहाँ पर हमने जो है शिकायत दर्ज करवाए और शिकायत दर्ज करवाने के बाद फिर यहाँ कोसी मंदिर में हम लोग लगभग सुबह 8 बजे आ गए थे यहाँ पर। उसके पश्चात हमारे यहाँ से प्रशासक के तब तहसीलदार साहब भी यहाँ पर आए थे और आपका TI साहब, DSP साहब। मंदिर में कैमरे लगे, ये कब से बंद है, क्या कारण है? नहीं, मंदिर में कैमरे तो सभी सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर जो है 5 कैमरे लगे हुए हैं, मगर गत शिवरात्रि के दिन असामाजिक तत्वों द्वारा जो है मेन रोड पर झगड़ा हो गया था। तो उस कारण से जो है थाना परासिया द्वारा जो है उसकी वो फुटेज वगैरह बुलवा ली गई थी। तो वो फुटेज उन्होंने वापस नहीं किया था अभी तक।
जिस कारण से क्या है कि ये क्लियर नहीं हो पाया ना, उसमें CCTV में ऐसे कोई लोकेशन भी नहीं आया कि चोर कब आया, क्या कब चोरी किया, कैसा निकला, तो ये तो क्लियर नहीं कर सकते हम लोग। लालबाग क्षेत्र में प्रारंभ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान के स्थल पर आज श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह की कथा सुनाई गई। इस मौके पर भक्तों ने उत्सव का आयोजन किया। इस गुफा से बाहर निकलने का केवल एक ही मार्ग है, ऐसा करो, तुम सब बानर कहाँ जाना चाहते हो पहले ये बताओ। तो तभी सभी बानर और हनुमान जी महाराज कहने लगे कि हम सीता के पास जाना चाहते हैं, जहाँ पर सीता हो। तो वही देवी कहने लगी कि बानरों अपनी अपनी आंखें बंद कर लो और जब तक आंखें मत खोलना जब तक कि सीता के पास ना पहुंच जाओ। जब सीता के पास पहुंचो तभी तो अपनी आंखें खोलना। बानरों ने घबराहट के मारे हाँ तो कह दी और सभी बानरों ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन बंदर ठहरे बंदर ज्यादा देर अपनी आंखों को कभी बंद नहीं रख सकते, क्योंकि अगर ज्यादा देर आंखें अगर बंद करके रखते हैं वे तो बड़े व्याकुल होने लग जाते हैं। सभी ने आंखें बंद कर ली और उसी समय वह देवी की योग माया से वे सभी बानर निकल करके बाहर आया और सीधे लंकापुरी की ओर चलने लगे। लेकिन बानर जैसे ही गुफा के पास में आए और समुद्र के तट तक पहुंचे उसी समय बानरों ने अपनी आंखें खोली और जैसे ही बानरों ने अपनी आंखें खोली तो समुद्र के तट के ऊपर में पाया। अगर थोड़ी देर और अपनी आंखों को अगर बंद करके रखते तो शायद सीधे माता के पास में पहुंचते। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब एक बार फिर रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। मुख्यमंत्री कमलनाथ 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे छिंदवाड़ा। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रेस से की चर्चा। अमरवाड़ा के ग्रामीण अंचल में सीएम कमलनाथ के साथ पुत्र नकुलनाथ ने किया जनसभा को संबोधित। जनता में दिखा अभूतपूर्व उत्साह। सीएम कमलनाथ और पत्नी पूर्व सांसद अलकानाथ के साथ पुत्र नकुल पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले। सम्मेलन में दिखा पारिवारिक माहौल। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने मनमोहन शाह बट्टी से किया किनारा। प्रांतीय अध्यक्ष परदेसी हरताप शाह ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।